In this video, we will see how to take union, intersection, or difference of a language. First of all, L1 is a language that accepts 00 as substring, and L2 is a language that accepts 1 as substring. And we know how to draw the DFA for L1 and how to draw the DFA for L2. But suppose I am confused how to draw the DFA for L1 union L2. What will be the language L1 union L2 will represent? It will be language in which either 00 as substring or 11 as substring in the language. Okay, let's start. सबसे पहले L1 लैंग्वेज का हम DFA बनाएंगे क्योंकि मुझे L1 का DFA बनाना आता है. ठीक है, उसमें क्या है 00 सबस्ट्रिंग. दैट मीन्स मिनिमम कंडीशन क्या है इसमें, 0 और 0 रीड करने के बाद मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना चाहिए. ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेट पे 1 आ जाता है इसका मतलब है कि मेरा एक भी स्ट्रिंग मेरी स्ट्रिंग में 0 मैच नहीं हुआ है. ठीक है, मतलब हर स्टेट क्या शो कर रही है, दिस स्टेट स्टोर्स दैट नो नो सिंबल मैच्ड. Here A2 represents 1 0 matched. Here A3 represents 2 zeros matched. So I am on the final state. बट यहाँ A1 पे ही रहूँगा क्योंकि मुझे एक भी रिक्वायर्ड क्या है 0 0 नहीं मिला है. ठीक है, तो मैं सेम स्टेट पे रहूँगा. A2 पे अगर मैं मतलब एक जीरो के बाद मुझे अगर 1 मिल जाता है तो मेरी प्रोग्रेस लॉस होगी सारी. मुझे दोबारा से 0 0 के लिए सर्च करना है तो मैं उसे वापस इनिशियल स्टेट पे ले जाऊँगा. और एक बार मैं फाइनल स्टेट पे पहुँच गया तो चाहे 0 आए चाहे 1, आई एम विल बी ऑन द फाइनल स्टेट. ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने L2 के लिए बना दिया है. बस डिफरेंस इतना है, मैंने वहाँ पे स्टेट्स का नाम B1 B2 B3 रखा है और जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दिए. अब DFA L1 यूनियन L2 होगा कि आई आइदर 0 0 और 1 1 एज सब स्ट्रिंग. मतलब L1 यूनियन L2 एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसकी हर स्ट्रिंग में या तो 0 0 होगा या 1 1 होगा या दोनों होंगे. ठीक है, दोनों हो सकते हैं. तो अभी हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसमें हो सकता है नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा आ जाए, बट वो हम अपनी इंटेलिजेंस से बाद में हटा सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि अननेसेसरी स्टेट्स ज़्यादा आ गई हैं. बट इन केस आप ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, डायरेक्टली बना सकते हैं. ठीक है, बट इन केस कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा है यूनियन कैसे लेना है, इंटरसेक्शन का डीएफए कैसे बनाना है, तो उस केस में हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. और बाद में हम उसे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए अपने आप मैन या तो उसकी एल्गोरिथम से लगा सकते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए या फिर अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके. ठीक है, देखते हैं ये मेथड क्या कहता है. इसका कहना है कि इसमें फर्स्ट स्टेट कौन सी है A1, इस दूसरे L2 में फर्स्ट स्टेट क्या है B1. तो मैंने इस मेरे जो L1 यूनियन L2 की DFA में भी फर्स्ट स्टेट क्या होगी A1 B1. अब A1 1 रीड करने पे कहाँ जा रहा है A1 पे ही, और B1 1 रीड करने पे कहाँ जा रहा है B2 पे. तो मैंने एक न्यू स्टेट बना दी A1 B2. A1 1 रीड करके A1 पे जा रहा है, B1 1 रीड करके B2 जा रहा है. ठीक है, मैं मेन डायग्राम्स में देखता रहूँगा. A1 0 रीड करके A2 पे जा रहा है और B1 0 रीड करके B1 0 रीड करके सेल्फ लूप B1 पे. ठीक है, तो A2 B1 एक मैंने न्यू स्टेट बना दी. ऐसे ही A2 1 रीड करके A1 पे जाता है, B1 1 रीड करके B2 पे, और यहाँ पर A1 0 रीड करके A2 पे और B2 0 रीड करके B1 पे. इस तरह से मैंने पूरा डायग्राम बना दिया. ठीक है, अगर ऑलरेडी स्टेट है तो मैंने उस पर ही डाल दिया, अगर नहीं है तो मैं न्यू स्टेट बना दूंगा. ठीक है, अब बात आई ये मैंने फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करी है. अगर मैं L1 यूनियन L2 के लिए बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन L1 यूनियन L2 के लिए, तो चाहे L1 का फाइनल स्टेट मिल जाए चाहे मुझे L2 का फाइनल स्टेट मिल जाए, मैं उसे फाइनल स्टेट बना दूंगा मेरे न्यू डीएफए में. ठीक है, यानी कि जहाँ अगर मुझे A3 मिल जाए या फिर B3 मिल जाए या दोनों मिल जाए तो मैं उसे फाइनल स्टेट बना दूंगा. यहाँ मुझे B3 मिल गया था तो मैंने इसे भी फाइनल स्टेट बना दिया, और यहाँ A3 B3 दोनों मिल गए तो मैंने भी इसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी फाइनल स्टेट बना दिया. यहाँ पे सिर्फ A3 मिल गया था. ठीक है, नो वरी, एक तो मिल गया हमें तो उसे भी फाइनल स्टेट बना दिया. A3 मिला, फाइनल स्टेट बना दिया.
अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अ, एक एक बार फाइनल स्टेट पे रीच करने के बाद बाकी सारी फाइनल स्टेट पे ही है, और को तो मैं इन इन ये स्टेट और ये स्टेट को अननेसेसरी है, मैं इसे रिमूव कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर जीरो के साथ साथ कॉमा लगा के वन लिख देता, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी चेंज। वो चाहे किसी और स्टेट पे जा रही है बट है तो फाइनल स्टेट पे ही, तो मैं उसे यहाँ पे सेल्फ लूप बना सकता था। तो यही मैं कह रहा था कि बाद में आप अपनी इंटेलिजेंस से कुछ स्टेट्स हटा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ रीच करने के बाद ये आगे जो भी स्टेट पे जा रहा है वो फाइनल स्टेट है। ठीक है, और आगे जीरो इन्हें लेके जा रहा है फर्दर स्टेट्स पे, तो जीरो का ही मैं सेल्फ लूप बना देता है यहाँ पे, अल्टीमेटली फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। ठीक है, चाहे जीरो है चाहे वन। तो ये तो हो गया यूनियन का। अगर मैं कहता इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट चेंज होगी। इंटरसेक्शन का मतलब है जीरो जीरो एंड वन वन दोनों अगर मिलेंगी एज सब स्ट्रिंग, तो मैं फाइनल स्टेट पे जाऊंगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मशीन भी फाइनल स्टेट पे होनी चाहिए, सेकंड मशीन भी फाइनल स्टेट पे होनी चाहिए, यानी A3 B3 जहाँ दिख गया वो फाइनल स्टेट है। A3 B3 को ही सिर्फ फाइनल स्टेट कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाता। अगर L1 - L2 के लिए होता है, L1 - L2 का अगर मुझे लेना है, तो जीरो जीरो एज सब स्ट्रिंग बट नॉट वन वन एज सब स्ट्रिंग। मतलब जीरो फर्स्ट वाला L1 फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए, दूसरा फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचना चाहिए। जहां पर मुझे A3 मिलेगा बट B3 नहीं होगा जिस स्टेट में, उसी को मैं फाइनल स्टेट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल A3 B1 बना दिया, A3 B2 बना सकता हूँ फाइनल स्टेट, बट A3 B3 नहीं बना सकता, मुझे सेकंड मशीन फाइनल स्टेट पे नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं सिर्फ इन दोनों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल करता। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता ही है, अगर मुझे पूरे डायग्राम का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल स्टेट बना देते हैं, वो मुझे ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, अब इस डायग्राम को भी एनालाइज करिए, अपने आप ठीक आएगा। कैसे? अगर जीरो जीरो मिल जाता है देन इट स्टार्ट सर्चिंग फॉर वन वन। ठीक है, अगर वन वन मिल जाता है देन इट स्टार्ट सर्चिंग फॉर जीरो जीरो, अगर ये फाइनल स्टेट है तो, यानी कि L1 इंटरसेक्शन L2 की बात कर रहा हूँ कि दोनों अगर चाहिए। और इन इन द मिड वे कि पहले जीरो आया और बाद में वन आया, तो इसने अपने आप स्टेट चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये वन फर्स्ट, इस वन के बाद मुझे एक वन और मिल जाए, तो मैं दूसरे ट्रैक पे ले गया उसे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये डायग्राम अपने आप ठीक आएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।